अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और अच्छा जी, सुबह 7 बजे का टाइम था। मैं जल्दी से उठी, बच्चों का टिफ़िन तैयार किया और बस इनको जल्दी जल्दी से मैंने रेडी किया। इनको किंडरगार्टन छोड़ने जाना था। फिर बस छोटे को ज़्यादा होता है कि बस मामा ही तैयार करे, लेकिन बड़ा मेरा बेटा माशाल्लाह से खुद ही सारे अपने काम कर लेता है। फिर मैं जल्दी जल्दी से खुद भी रेडी हुई है। बस फिर मैं इनको छोड़ने के लिए निकली। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था। चलें आपको भी मैं अपने साथ साथ बाहर का मौसम एंजॉय करवाती हूँ। अच्छा जी, फिर हम निकले बाहर। मैंने अम्ब्रेला पहले ले ली थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ के मौसम का बिल्कुल नहीं पता होता। धूप निकली और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है, कोई आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे वो कहते हैं ना, यूरोप दी कुड़ी बदलन लगे तो मौसम बदलन लगे टाइम नहीं लगता, कोई पता नहीं होता। अच्छा, ऐसा ही हुआ कि जब घर से निकले तब कोई बारिश नहीं थी और थोड़ा सा रास्ते में जाते ही बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई। अच्छा, फिर जल्दी से मैंने बच्चों को किंडरगार्टन में छोड़ा। लव यू, अल्लाह हाफिज़, और इनको अल्लाह हाफिज़ बोला। और आज उनके स्कूल में किसी बच्चे की गबूस टाक थी, बर्थडे थी, उन्होंने अलीम का मुझे वो गिफ्ट दिया। आज मौसम भी बड़ा ही मुझे कोई प्यारा लग रहा था। अच्छा, फिर मैंने आते हुए घर पहुंच के मैंने पोस्ट चेक किया, लेकिन कोई पोस्ट नहीं था। आप नहीं जानते, लेकिन जो जर्मन में रहते हैं वो तो जानते हैं कि यहाँ के पोस्ट चेक करना और ये सिर्फ टेंशन जिसको कहते हैं। अच्छा, फिर मैं घर आई। घर आके मैंने सफाई शुरू की क्योंकि मैंने कल 13 रजब है 25 तारीख को, और कुछ सवा महीना हुआ है, मेरी बेटी सवा महीने की हुई है, तो मैंने सोचा था क्यों ना घर में कुरान ख़वानी की जाए। अच्छा, फिर मैंने सबको पैगाम भेज दिया हुआ था। मैंने कहा कि बस मैं ना सारे घर की आज ही सफाई कर लेती हूँ क्योंकि ज़ारा का कोई पता नहीं होता, जब मर्ज़ी तंग करना शुरू हो जाती है, जब मर्ज़ी, और फिर ऐसी ज़िद लगा लेती है ना कि किसी के पास तक नहीं जाती। फिर अकेले ही मुझे सब मैनेज करना पड़ता है। और 2 दिन हो गए वो अपना बता रही है कि मैं माशाल्लाह से बड़ी हो गई हूँ अब। पहले नहीं थी तंग करती और हम बड़ा खुश थे। मैं सबको कहती थी अम्मी लोगों को कि ज़ारा बिल्कुल नहीं तंग करती, बिल्कुल नहीं तंग करती, लेकिन ये थोड़े दिनों में ज़ारा ने तो इतना जलील किया हुआ है ना किसी के पास जाती है, अपने बाबा को भी इतना तंग करती है। पहले अपने बाबा के साथ ज़्यादा अटैच थी, लेकिन ये 2-3 दिन हो गया मैं कहीं उठ के जाती हूँ उसको पता चल जाता है कि मामा उठ के चली गई हैं। सोई भी हो तो उसको ऐसे ख़बर हो जाती है ना कि मेरी मामा बस उठ के मेरे पास से चली गई हैं। अच्छा, फिर मैंने ना ज़ारा को सुला दिया कि आराम से सो जाए और मैं अपने काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ। ज़ारा और उसके पापा आराम से सो रहे थे। अच्छा, फिर मैंने जल्दी से अपने घर के सारे काम शुरू किए और पहले ब्रश लगाया पूरे घर में, और फिर मैंने ये टाट लगाना शुरू किया। हाँ, बस यही है कि अकेले सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे कह रही थी, मैंने कहा आज मैं ना छिला नहाई हूँ, तो मुझे कहती है यहाँ परदेस में कौन से छिले, यहाँ तो सारा सवा महीना हो या 9 महीने हो खुद ही काम करने पड़ते हैं। छिले तो तब होते हैं ना जब मतलब सारे घर के काम जो है ना, सवा महीना रेस्ट किया हो और घर के काम कोई और कर रहा हो, ये है वो। मैंने कहा कोई नहीं, दिल को तसल्ली देनी है, खुश ही करना ना, बस ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। अच्छा, मेरी गोद भराई थी वो भी ऐसे ही गुजर गई। थोड़ा सा मुझे बड़ा सैड फील हुआ था, मैं बहुत टेंशन में थी उस दिन, तो मैं काफ़ी रोई भी कि मेरे पास कोई नहीं है। मतलब मेरी गोद भराई थी। आज मैंने मेहंदी भी लगाई, लेकिन फिर ऐसे दिल उदास था, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि कोई नहीं पुत्र, तू आएंगी ना तेरा सारे चाव पूरे कर देंगे। अच्छा, फिर ये मैंने कपड़े जो है ना कल जो धोए थे, मैंने आपको बताया था कि मैंने कपड़े धो के सुखाने के लिए डाले हुए हैं। बाहर हम डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ बारिश का कोई पता नहीं, जब मर्ज़ी बारिश आ जाती है। फिर डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हवा की वजह से पड़ती है कपड़ों के ऊपर, इसलिए मैंने अंदर ही ना इनको सूखने के लिए डाल दिया हुआ था। अच्छा, फिर मैंने सारे घर के काम सारे कर लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर को चमचमातन किया, क्या कहते हैं वो पंजाबी में, चमका के रख देता। अच्छा, ये मेरे बच्चों का कमरा है, वो एंटर था, जो फर्स्ट पे वीडियो थी वो एंटर था घर का। ये मेरे बच्चों का कमरा, ये हमारा वॉशरूम है, ये 7 बार बना हुआ है, डुश बार इसको कहते हैं, मतलब नहाने वाला टब जिसको कहते हैं हम। अच्छा, फिर ये हमारा छोटा सा सिहन है।
अभी हमारे घर की कोई सेटिंग नहीं है, 6 मंथ हुए हैं हमें इस घर में आए हुए ना, तो अभी कोई सेटिंग नहीं है। और ये वाला कमरा हमारा है, मेरा और बिलाल का। और बिलाल और ज़ारा इधर सो रहे थे, इसलिए मैंने इस कमरे की सफाई नहीं की। अच्छा, फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई काम कर कर के ना, कुछ मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी और भूख इतनी ज़्यादा लगी, मैंने कहा अब क्या रोटी बनाऊँ, यही खा लेती हूँ। फिर मैंने ब्रेड के ऊपर बटर लगाया। अच्छा, एक और बात यार, परदेश जो है ना सब कुछ सिखा देता है। जब मैं पाकिस्तान में थी ना, मुझे कोई भी, मेरी अम्मी कहती होती थी ना, तू स्वाद दियाँ चीज़ां खाया कर, स्वाद दियाँ, लेकिन मैंने ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ करना, मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी खाती। लेकिन यहाँ आके मुझे बटर वगैरह सब कुछ खाना पड़ता है। देसी घी खाती हूँ मैं, पहले बीफ मटन नहीं थी खाती, वो भी खाना पड़ता है। और अब मेरी अम्मी मुझे कहती हैं हूँ तो खानी है ना, इत्थे तेरे नक तो नहीं सी चढ़ता। अच्छा, फिर ये मैं जो आपको ऑयल दिखा रही हूँ, मैंने कहा क्यों ना मैं ऑयल लगा के ना फिर ही सोती हूँ। मुझे नींद भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, 7 बजे की मैं उठी थी। और मैं ये जो ऑयल दिखा रही हूँ ना, यहाँ जर्मनी में आके मेरे इतने बाल उतरते हैं, इतने बाल उतरते हैं ना कि कुछ ना पूछें। फिर यहाँ ना हमारे एक पाकिस्तान से फैमिली आई हुई है, मैंने वो आंटी आई हमारे घर ना, उनको मैंने बताया, मैंने कहा आंटी मेरे बाल इतने उतरते हैं, कोई हिसाब भी नहीं है। और जब से ज़ारा होने वाली हुई है मेरी, तो यही समझें कि मेरी टिंड होने वाली हो गई हुई है, इतने बाल उतरते हैं मेरे। और अगर यही हाल रहा ना तो मेरी वाकई में टिंड हो जानी है। उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं मेरी बेटी के भी बाल बड़े ज़्यादा उतरते थे। मैं ना पाकिस्तान से ना एक ऑयल लेके आई हूँ बनवा के, खुद ही 5-6 ऑयल हैं उसमें मिक्स, वो मैं बनवा के लाई हूँ। मैं तुम्हें दूँगी, तुम इसको यूज़ करके ना तो फिर बताना, फिर अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना, मैं मंगवा दूँगी। वो आज सुबह सुबह जब मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ ना, तो वो आंटी हमारे घर आई और मुझे ना वो ऑयल दे के गई। अच्छा, मैं ये लाज़मी, अगर मुझे इसका कोई बेनिफिट मिला ना तो मैं आपको लाज़मी बताऊँगी ये ऑयल में क्या क्या है या कौन कौन से ऑयल्स हैं, मैं आंटी से पूछ के लाज़मी आपको बताऊँगी। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो मुश्किल नहीं है, मैं भी इंशाल्लाह ताला, मेरा पूरा प्लान है कि ये ज़ारा के बस डॉक्यूमेंट्स बन जाएं तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा चलें, अब मैं सोती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ओके जी, मैं जब सो के उठी तो मुझे तो पता ही नहीं था, हमने ये ना झूला ऑर्डर किया हुआ था, ये ज़ारा के बाबा ने झूला ऑर्डर किया हुआ था, वो झूला आया। मैं इतनी खुश हुई देख के, बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज़ारा को फिर मैंने नहलाया, ज़ारा उठी, उसको नई करवाई और पारा बच्चा बनाया। ये मेरा गुड्डा है, मेरा गोलगप्पा, मेरी जान है। बस अल्लाह ताला जिनके पास नहीं ना है, अल्लाह ताला उनको रहमत और अपने करम से लाज़मी नवाजे। और ये मेरी लुक है, आप सब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। यहाँ ही करते हैं व्लॉग का एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।